अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है असल दौलत। और जब हम ये कहानी मुकम्मल कर लेंगे तो यकीनन आपको इस कहानी का उन्वान समझ आ जाएगा। तो बच्चों, आज जो हमारी कहानी है उसमें उसको हम इस तरह शुरू करेंगे कि एक बच्चा था जिसका नाम था अहमद। अहमद बेचारा बहुत गरीब बच्चा था। वो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने एक दिन उदास बैठा था। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे और वो चेहरे से भूखा और बेहद परेशान दिखाई दे रहा था कि अचानक एक सफ़ेद और लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग यहाँ से गुजरते हैं। बुजुर्ग का लिबास तो सादा था मगर बहुत साफ सुथरा था। हाथ में तस्बीह थी और उस पर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अहमद को देखकर वो रुक जाते हैं और उसके करीब बैठकर उससे मुखातिब होते हैं कि बेटा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। अहमद बेचारा बहुत परेशान होता है और सर्द आह भरते हुए कहता है कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं 2 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बुज़ुर्ग जो हैं उनको अहमद पर बहुत तरस आता है और वो उसको जेब से एक सेब निकाल कर देते हैं और कहते हैं बेटा लो ये सेब खाओ और अपनी हालत बयान करो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अहमद सेब खाते हुए ने बताता है कि बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, देखिए मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए हैं और ये झोंपड़ी देखिए कैसी टूटी फूटी है। अगर बारिश हो जाए तो जगह जगह से पानी टपकता है। बुजुर्ग को सोच कर कहते हैं लेकिन तुम तो बहुत दौलतमंद आदमी हो। अहमद हैरान हो जाता है, कहता है बाबा को क्या हो गया, क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी हालत देखकर और मेरे हालात सुनकर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ। कहाँ है वो दौलत, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा, तुम वाकई बहुत दौलतमंद हो। तो अहमद गुस्से से हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जाइए अपना काम कीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। बुजुर्ग कहते हैं चलो अच्छा एक सौदा कर लेते हैं, तुम ऐसा करो कि अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। अहमद हैरत से, आंखें दे दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे, ये कैसा अजीब सौदा है। बुजुर्ग कहते हैं चलो ये ना सही, तुम ऐसा करो दोनों कान मुझे, अपने जो कान हैं मुझे दे दो और इसके बदले मुझसे 2 लाख रुपए ले लो। अहमद बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है, कहते अरे भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर कान ना होंगे तो मैं सुनूंगा कैसे। बुजुर्ग फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं अच्छा तुम्हें ये भी मंजूर नहीं है तो ऐसा करो अपनी जबान काट कर मुझे दे दो और उसके 3 लाख रुपए ले लो। अहमद गुस्से से में आ जाता है, कहता है बाबा जाइए अपना रास्ता नापिए, क्यों मुझे परेशान करने आ गए हैं। ज़बान नहीं होगी तो मैं बोलूँगा कैसे, खाऊंगा कैसे, टेस्ट कैसे महसूस करूँगा। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं चलो अच्छा ऐसा करो अपने दोनों पाँव मुझे दे दो और ये 4 लाख रुपए ले लो, यानी एक पाँव के 2 लाख रुपए, तो 2 पाँव के 4 लाख, क्यों मंजूर है। अहमद नाराज़ होकर कहता है मुझे तो लगता है बाबा आपका वक्त करीब आ गया है, अब आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि बगैर पाँव के मैं मुहताज हो जाऊंगा, चल फिर भी ना पाऊंगा। तो बुजुर्ग उसको चुमकारते हुए कहते हैं चलो तुम नाराज़ ना हो और बिल्कुल गुस्सा ना करो, ऐसा करो मैं आखिरी पेशकश करता हूँ, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें उसके बदले में 8 लाख रुपए दूंगा। अहमद गुस्से से दांत पीस कर कहता है अरे बाबा क्या हो गया है आपको, चलिए यहाँ से चले जाइए, मैं कहीं गुस्से में आपसे कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं। अगर मैं हाथ आपको दे दूंगा तो मैं कामकाज कैसे करूंगा, और आपको क्या लगता है कि मैं बगैर हाथों के ज़िंदा रह सकता हूँ, आप कैसी बेअक्ली की बातें कर रहे हैं। बुजुर्ग उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मेरे बच्चे, बेअक्ली की बातें तो तुम कर रहे हो। ज़रा अपनी उम्र देखो, अपनी रोशन आँखें और ताकतवर हाथ पाँव देखो, तुम अल्लाह ताला की इन नेमतों को ज़ाया कर रहे हो।
ان سے کام لے کر اپنی حالت بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر کاہلی کی زندگی گزار رہے ہو اور اپنی حالت کا گلہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ احمد کہتا ہے کیا مطلب اس بات سے؟ تو بزرگ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، ان سب کو استعمال کر کے محنت کر کے اپنے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ جس طرح اور لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنی زندگی سنوارتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دی ہیں اور یہی تمہاری اصل دولت ہے۔ احمد کو بابا کی باتوں پر سوچ کر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے شکریہ اے نیک بزرگ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے میری اصل دولت سے آگاہ کر دیا۔ میں ان سے کام لے کر اپنی حالت ضرور بدل لوں گا انشاءاللہ۔ بزرگ احمد کے شانے تھپ تھپا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور مجھے اس کہانی کے ساتھ علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں آپ کو اس کہانی سے متعلق ان کا یہ شعر سناتی ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اگر انسان محنت کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔